नमस्कार मित्रों बात करेंगे महाशिवरात्रि की। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। तो ऐसे में जिनका खुद का विवाह महाशिवरात्रि पर हुआ हो तो दूसरों को कितना बांटेंगे, इसको आप समझ सकते हैं। तो मित्रों ध्यान कीजिएगा, जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है वो महाशिवरात्रि का उपाय कीजिएगा। 1 साल के अंदर अंदर उनका विवाह हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उपाय कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों करना क्या है, ध्यान कीजिएगा। पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी कैसे हो, तो उसके लिए सरल उपाय बता रहा हूँ कि अपने हाथ से केसर की खीर बनाइएगा। अपने हाथ से बनानी है आपको, ऐसे नहीं नौकर से बनवानी है। अपने हाथ से केसर की खीर बनाइएगा। माँ पार्वती के लिए चुन्नी तैयार कीजिएगा, वो भी अपने हाथ से, बाजार की नहीं लेके आनी है, अपने हाथ से तैयार करनी है। और आपको चुन्नी तैयार करके करना क्या है, आपको वो केसर की खीर भगवान शिव को अर्पित करनी है और चुनरी माता पार्वती को अर्पित करनी है और अपने विवाह की कामना करनी है। तो मेरा मानना ये है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको विवाह जरूर संपन्न हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास। मित्रों ये उपाय मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ ढूंढ के थक गए परंतु अभी तक रिश्ता नहीं हो पाया। पति वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। पेरेंट्स तंग हो लिए हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं कि कैसे हो। तो करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको ये कर लीजिएगा, कोई भी कर ले इसको, पेरेंट्स लोग कर लें, लड़का लड़की खुद भी कर सकते हैं। करना क्या है कि नाग केसर ले लीजिएगा। नाग केसर आती है, बाजार में मिल जाती है। नाग केसर लेके थोड़ी सी मात्रा में ले लीजिएगा। उस केसर को लेके भगवान शिव के मंत्र का ध्यान करते हुए 108 बार मंत्र का जाप कीजिएगा। जिसका विवाह चाह रहे हैं उसका नाम लीजिएगा और उसके लिए कामना कीजिएगा कि इसका विवाह शीघ्र हो जाए। तो ऐसे में वो केसर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको साथ में जल चढ़ाना है। आपको गंगा जल चढ़ाइए, खुद शुद्ध जल चढ़ाइए। और जल चांदी का पात्र हो या तांबे का पात्र, लोहे के पात्र से नहीं चढ़ाना है, बात का आपको ध्यान करना है। इतना उपाय करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका विवाह शीघ्र का शीघ्र हो जाएगा। अन्य उपाय ये बता रहा हूँ आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक पीला कपड़ा लेना है या पीली साड़ी लेनी है, थोड़ा से बेसन के लड्डू लेने हैं, थोड़े चावल लेने हैं। ये सब सामान किसी भी कुंवारी लड़की को आपने दान में देना है और ध्यान करना है कि आपको विवाह हो जाए। तो मैं समझता हूँ आपका विवाह जल्दी आपका हो जाएगा, बाबा कृपा करें। मित्रों अन्य उपाय मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आपस में लव करते हैं परंतु शादी हो नहीं पा रही, अड़चन बनी पड़ी है, लिंगर ऑन हो रहा है, बहुत दिन से चाहते हैं शादी कर लें परंतु शादी हो नहीं पा रही। तो उनके लिए अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं जिसमें माता पार्वती और शिव भगवान की मूर्ति एक संग लगी हो। अकेले बाबा शिव की नहीं हो, अकेले माँ पार्वती की नहीं हो, दोनों की मूर्ति एक साथ लगी हो। और करना क्या है, आपको मोगरे की बड़ी माला लेके जानी है। आपको मोगरा फूल आता है, उसकी बड़ी माला, हाँ अगर छोटी माला तो उसकी 2 माला को जुड़वा के एक कर लीजिएगा, क्योंकि वो माला आपको माँ पार्वती और शिव दोनों को एक साथ अर्पित करनी है। एक ही माला दोनों पर चढ़ानी है आपको, जो दोनों के ऊपर चढ़ जाए ऐसी माला आपके हाथ में होनी चाहिए। और अपनी शादी की कामना कीजिएगा तो मैं समझता हूँ तुरंत ही शादी के योग आपके बन जाएंगे और जो अड़चन रुकावट आ रही है वो आपकी तुरंत समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। अब मित्रों बात करेंगे हम रत्नों की। बृहस्पति पति का कारक बनता है, तो मेरा मानना ये है कि जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, जिस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है वो बृहस्पति का पुखार धारण करे। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में धारण कीजिएगा तो और अच्छी बात है, बृहस्पति के नक्षत्र में धारण करें तो और अच्छी बात है, और चंद्रमा उच्च का हो ऐसे में धारण करें तो और अच्छी बात है। तो ये पहली उंगली के अंदर गोल्ड में या पंचधातु में बृहस्पति के जाप करते हुए पुखार धारण कीजिएगा। वजन एज के अनुसार रहेगा उसका, वो हम बता देंगे आपको। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो ये धारण कीजिएगा तो भी शादी जल्दी होने के योग बन जाते हैं। इसी तरह से यदि लड़का है तो वो डायमंड की अंगूठी धारण कीजिएगा, बीच की उंगली धारण कीजिएगा। रिंग फिंगर में नहीं पहननी है, बीच की उंगली पहननी है। शुक्र का नक्षत्र हो तो अच्छी बात है, और ऐसे में चंद्र का नक्षत्र हो तो और अच्छी बात है। और डायमंड धारण कीजिएगा, 1 कैरेट प्लस का डायमंड होना चाहिए, इसका ध्यान कीजिएगा।
भगवान शुक्र का ध्यान कीजिएगा, शुभ मुहूर्त में धारण कीजिएगा तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। बाबा कृपा करें।